हाय गाइस, इट्स बीन अ व्हाइल। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। पहली चीज़, जो पहला क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं कि जब वो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें कई तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और जिस वे में वो लोग एक बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है आपका सोल प्रोप्राइटर, जहाँ पे एक आदमी, ऐसे कि नाम स्टेट कर रहा है, एक आदमी सोल प्रोप्राइटर, वो अपने खुद के बिज़नेस को इस्टेब्लिश करता है। उसी के बिज़नेस पे वो प्रॉपर वर्क करता है, यानी उसी के नाम के अंडर सब चलता है। एक ही पर्सन होता है, इसमें उसके पास लिमिटेड कैपिटल होता है क्योंकि एक ही पर्सन का कैपिटल है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जिनको टर्म ना पता हो, इसका मतलब होता है कि एक सिनेरियो जहाँ पे अगर एक बिज़नेस में क्रेडिट बढ़ा या लोन आया तो उस सिनेरियो में ये जो एक लौता इंडिविजुअल है, इसी के ऊपर पूरी लाइबिलिटी पे करने के लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी। जितना भी लोन होगा, डेप्ट होगा, सब ये आदमी ही पे करेगा। ठीक है, तो ये सोल प्रोप्राइटर होता है। सोल प्रोप्राइटर में एक आदमी आता है, वो एक बिज़नेस को इंट्रोड्यूस करता है और उसी बिज़नेस को चलाता है। अगर उस बिज़नेस के बीच में उस पर्सन को कुछ हो जाता है तो उस सिनेरियो में वो बिज़नेस उस पर्सन के साथ ही ख़त्म हो जाता है। तो ये बात हो गई सोल प्रोप्राइटर के बारे में। बट अब बात होती है सोल प्रोप्राइटर के साथ में ये इशू होता है कि जनरली, जो अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो मोस्टली रजिस्ट्रेशन और मोस्टली जगहों पे एक बिज़नेस का अपना खुद का पैन नहीं बनता है। यहाँ पे सीधे सीधे जो हमारा इंडिविजुअल है उसी का पैन सीधे सीधे यूज़ होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं पार्टनरशिप की। इन ए पार्टनरशिप बिजनेस, दो या दो से ज़्यादा लोग साथ में आते हैं एक एम के साथ एक बिज़नेस को शुरू करने के लिए। जनरली जो छोटे बिज़नेस होते हैं जिनमें कैपिटल की कमी होती है, तो वहाँ पे वो लोग दो चार लोग मिलते हैं और कुछ लोग कुछ कैपिटल लाते हैं, कुछ लोग कुछ लाते हैं और एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड में सारे पार्टनर्स के नाम, एड्रेस, उनका रोल, उनकी ड्यूटीज़, उनका पे कितना होगा, उन लोगों को क्या क्या काम करना है, कब तक करना है, सब चीज़ें मेंशन होती है और पार्टनरशिप एक्ट के अंडर ये गवर्न होता है। ठीक है, ये बहुत इजी सिंपल प्रोसीजर होता है। इसमें आप एक बिज़नेस का अलग से एक पैन इशू कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें रहता है कि आपकी, और इसमें कई बार ये होता है कि कई टाइप की पार्टनरशिप होती है। कई पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी सभी पार्टनर्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी फेस करते हैं। बट कई सिनेरियो में एक पार्टनर की अनलिमिटेड होती है, बाकी सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और एक होता है एलएलपी, यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पार्टनरशिप में कैपिटल की मात्रा हमेशा जनरली सोल प्रोप्राइटर से ज़्यादा ही होती है क्योंकि इसमें कई सारे इंडिविजुअल्स होते हैं। और स्किल्स और एक्सपर्टीज़ ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें पार्टनर्स होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पार्टनर्स रख सकते। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंपनी की। कंपनी के बारे में हम लोगों ने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। लाइक सोल प्रोप्राइटर में एक इंडिविजुअल के ऊपर पूरा बिजनेस डिपेंड करता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी पार्टनर्स जो होते हैं उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती है, उनके सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और कंपनी एक अपने आप में इंडिविजुअल होती है जिसके पास अपने खुद के लीगल राइट्स और लीगल ड्यूटीज़ होते हैं। जैसे पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म में हर जो बिज़नेस के एक्ट्स होते हैं उसमें पार्टनर्स का भी अपने खुद का एक वो होता है, एक वाइकेरियस लाइबिलिटी क्रिएट होती है। यानी अगर कोई बिज़नेस कुछ रॉन्ग एक्ट करता है, कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है, तो उसकी जो लाइबिलिटी होगी, जो लीगल लाइबिलिटी होगी, वो पार्टनर्स पे भी आएगी। बट कंपनीज़ में एक कॉर्पोरेट व्हील आ जाती है। कॉर्पोरेट व्हील यानी एक कॉर्पोरेट पर्दा की तरह कंसिडर करिए, जिसमें डायरेक्टर्स की कोई लाइबिलिटी नहीं होती। इसमें जो कंपनी होती है एक सोल प्रोप्राइटर होती है, वो अब सोल प्रोप्राइटर से अलग हटके एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। वो अपने आप में एक लीगल पर्सन होती है। उसके अपने लीगल केसेस वो कर सकती है, उस पर लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। इसमें आपको डायरेक्टर्स को लाइबल करने की ज़रूरत नहीं होती है, अनलेस कुछ सिनेरियोज़ हैं जहाँ पे इसका एक्सेप्शन है। उसके लिए हम लोग कॉर्पोरेट व्हील पे कभी डिस्कस करेंगे। बट आज हम लोग इस वीडियो पे सिर्फ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे, तो हम लोग आज उसी पे बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी जो होती है दो टाइप की आती हैं और ये कंपनीज एक्ट से गवर्न होती है। इस एक्ट के ऊपर एक प्रॉपर मैं बैच चलाने का सोच रहा हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। उसमें हम लोग पूरी तरीके से कंपनीज एक्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, अब कंपनी में दो टाइप की कंपनीज होती हैं। एक होती है प्राइवेट कंपनी, जिसको आपने नाम सुना होगा प्राइवेट लिमिटेड, जिसके नाम के आगे लगा होता है।
और दूसरी होती है पब्लिक कंपनी, जिसका 51% से ज़्यादा इक्विटी गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, तो अब इन दोनों कंपनी में अंतर क्या होता है? गवर्नमेंट के पास है कंपनी तो ऑब्वियसली उसके पास ज़्यादा कैपिटल है, उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। प्राइवेट कंपनीज़ के पास रिसोर्सेज और कैपिटल की कमी होती है। बट पॉइंट है, प्राइवेट कंपनी जो होती है वो उसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ज़्यादा जल्दी होता है देन पब्लिक कंपनीज। ओके, बाकी उनके अब कंपनीज में जैसे हमने पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा कि एक डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप डीड। कंपनीज में दो डॉक्यूमेंट मेन होते हैं। एक होता है एमओए। एमओए होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनीज के क्या लाइबिलिटीज़ होंगी, क्या ड्यूटीज़ होंगी और कंपनीज का क्या बिहेवियर होगा टूवर्ड्स आउटसाइडर्स, वो बताया गया है। और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए, जिसमें बेसिकली बताया जाता है कि कंपनी का अपने जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, लाइक डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़ या शेयर होल्डर्स, इनके साथ उनका क्या रिलेशन होगा, किस तरीके से वो वर्क करेंगे। तो ऐसे कंपनी में वर्क होता है। फिर आती है हमारी जॉइंट वेंचर्स। जॉइंट वेंचर एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन साथ आते हैं साथ में काम करने के लिए। इसमें लोग जनरली एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें हम लोग आगे उस प्रोजेक्ट पे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए आते हैं जनरली। फॉर एग्जांपल, मारुति और सुजुकी ने साथ मिलकर मारुति सुजुकी की कई सारी गाड़ियाँ निकाली थी। तो ऐसे ही जॉइंट वेंचर साथ में मिलके एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, उसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं। इसमें एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है जिसमें दोनों ऑर्गेनाइजेशन की क्या लाइबिलिटीज़ होंगी, दोनों कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, वो सब चीज़ें डिस्कस्ड होती हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है फ्रेंचाइजीज़। फ्रेंचाइजीज़ के बारे में हम हर जगह देखते हैं, हर जगह सुनते हैं। बेसिकली कभी भी जैसे एक बड़ा बिजनेस है, वो अपने आप को एक्सपैंड करना चाहता है, लेकिन वो ऑब्वियसली हर जगह नहीं मैनेज कर सकता, तो वो अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजी देता है उन इंडिविजुअल्स को जो बिज़नेस करना चाहते हैं लेकिन वो पूरा ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना चाहते। तो वो लोग एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटी फ्रेंचाइजी लेते हैं और उसके बाद उस फ्रेंचाइजी में ऑपरेट करते हैं। इसमें एक कुछ चार्ज जो होता है वो फ्रेंचाइजी होल्डर लेता है और कुछ चार्जेस जिसकी फ्रेंचाइजी है वो लेते हैं। इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। तो हम लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर एक कोर्स अपना लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के रजिस्ट्रेशन से लेकर सारी चीज़ें उधर डिस्कस करेंगे, सिखाएंगे और कैसे क्या काम होता है वो आगे बताया जाएगा। प्लीज़ स्टे अपडेटेड एंड फॉलो लॉकर एंड कंसल्टेंसी।